रोका था दाढ़ी के लिए क्या अरे हुआ? भैया जो आप कौन है मुझे नहीं पता। हाँ। लेकिन इसको लड़के को आया नहीं तो इतनी बीएड क्यों कराए तूने? तो ये आपका पूछने का कोई वो नहीं है ना? भाई मेरी बात सुन। सर, हाँ। हमारे नर्सिंग में क्या है में अलाउ कि नहीं है। ये है ना दाढ़ी ज्यादा रखते हैं तो इन्फेक्शन कैसा लगता है, नहीं तो बच्चे को पहले मैम वो तब होता है, नहीं सुनिए, वो तब होता है, वो एग्जाम में नहीं होता है। मेरी बात आप सुनिए, वो एग्जाम में नहीं होता है। जब जो भी आपको हुआ- जॉब वॉब पे रखना हो तब आपको सवाल कर सकते हाँ, हैं। जॉब एग्जाम पे में लेकिन किसी भी नहीं, एग्जाम में दिखाएंगे। किसी रूल्स में नहीं है। हाँ, हाउ हमें कैन यू चाहिए। आस्क दिस? हाउ कैन यू से देम दैट तो रिमूव सर, योर हम- बियर्ड्स एंड डू दैट? અમે ऐसे की તને કીધું છે તારી બીએડ રિમૂવ કરીને આય? जो है डरना मत, जो है साफ बोलिएगा। એટલે હું એન્ટર થયો ને તો એમને મને એમ કીધું કે કેમ બીએડ ક્રીમ સેવ ન કરી, તો હું કંઈ ના બોલે. મેં કીધું સોરી મેમ. તો એમ કહે અરે, કે અરે, મેં એવું એમને પૂછ્યું. એમ કીધું કે હજ પડીને આવ્યો છે. તો હા, મેં કીધું કે પૂછ્યું હા હું એને. અમને એટલી માર્ચમાં ખબર જ છે હું ઉમરા પડીને આવ્યો. तो हिंदी में ही बोलिए, कोई बात नहीं। मैंने कहा कि मैं मार्च में ही उमरा करके आया हूँ. हाँ। तो उनको ऐसा लगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ. तो मैंने कहा नहीं मैम सच પછી અમે में કીધું તારા पिछले महीने में પ્રિન્સિપાલને भी. પૂછી? तो कह रहे हैं तेरे कि प्रिंसिपल को पूछते हैं और बाद में एग्जाम आपके लेते हैं, प्रोफेशन उतना में किया, आना कुछ नहीं चाहिए. किया। आपके प्रोफेशन में आना चाहिए. एटलीस्ट 0 नंबर का तो मशीन लगवाना चाहिए. तो मैंने नहीं, कहा ऐसा कि- कहीं नहीं है, ऐसा मैंने रूल्स कहा में कि- कहीं नहीं है। मैंने कहा और मेरे आपको अलाउ भी नहीं डरने है की भी घर से. जरूरत नहीं है। दाढ़ी रखते हैं तो बोलने कहाँ रखा है, हज करने नहीं के रखा है, हमारा सुन्नत तरीका रखा है, इसमें क्या आपकी मर्जी है, वो चॉइस है। वो संविधान से ऊपर तो नहीं है ना, रूल से ऊपर तो नहीं है ना भैया, कोई। हम सबकी एग्जाम लेते हैं, किसी देखिए को मैम, कुछ नहीं एग्जाम में करते। कहीं पर भी ये चीज नहीं है कि आप इसको ऐसे करें। तो आपका जॉब का जब मामला हो तब आप पूछ सकते हैं, हालांकि उसमें भी ये नहीं है कि आपको रिमूव करनी है दाढ़ी। लेकिन हमको पढ़ाते हैं ना, इसीलिए हमने पूछा। पढ़ाते हैं तभी बोलते हैं कि इन्फेक्शन लगने क्या नाम है का मैम डर- आपका? मेरा नाम सरयू है। क्या नाम है? सरयू सरयू। पूरा नाम क्या है? सरयू बाला राजपुरोहित। सरयू बाला मैं राजपुरोहित। दीपक हूँ, वैसे दीपक करने में मेरी बराबर। क्या है यहाँ पर आप? मैं रिटायर्ड हूँ, मैं एग्जाम लेने आई हूँ। अच्छा, और कहाँ लेती हैं आप एग्जाम? सारे मेडिकल के एग्जाम आप लेती हैं यहाँ अहमदाबाद में? एंडिंग के नर्सिंग की होती है ना, वो आप तो लेती हमारा हैं? ऑर्डर आता है, मैडम कहते हैं कि एग्जाम लो, तो हम आए एग्जाम लेने। और ऐसा नहीं है कि हमको नापास करना है कोई स्टूडेंट को, कि कोई जाति के बात से, क्योंकि मैं इतना साल जॉब किया है भैया। देखो मैम देखिए, जॉब किया और सब बात अलग है मैम। वीडियो बना रहा हूँ मैम, मैं कुछ बोलना है आपको? नॉट अलाउड ठीक है। मैम इज मेकिंग वीडियो. बंद कर दो वीडियो। मुस्लिम बच्चा था जिसकी दाढ़ी टोपी थी, उस बच्चे को इस एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया गया. मुझे भी कॉल आया और आपके ही मीडिया चैनल के माध्यम से मुझे सहल भाई पता चला. लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो आज ये उठता है कि इस देश में कट्टरपंथी उस लेवल पर आ चुकी है कि आज छात्राओं को भी उसका सामना करना पड़ रहा है. ये बहुत बड़ी शर्म की बात है. मैं मानता हूं कि गुजरात हिंदुस्तान की एक कट्टरपंथी की सबसे बड़ी ब्रांड फैक्ट्री है, जहां पर हिंदू मुस्लिम का जो एक कट्टरपंथी की सोच, आरएसएस की सोच, और कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि आज वो सोच कॉलेज लेवल पर भी आ चुकी है. मैंने भी आज म्युनिसिपल डेप्यूटी कमिश्नर भरत परमार जी से बात करके ये स्ट्रिक्टली कहा है कि गुजरात यूनिवर्सिटी को एलजी अस्पताल में अब किसी भी प्रकार का एग्जाम के लिए सेंटर ना दिया जाए. यदि इस प्रकार का रवैया गुजरात यूनिवर्सिटी का रहा तो गुजरात यूनिवर्सिटी के लिए कड़क आंदोलन के लिए तैयार रहना होगा. आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। आदाब, देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहल कुरैशी। अहमदाबाद के एलजी अस्पताल में एक मुसलमान लड़का, दाढ़ी वाला एक लड़का, वो एग्जाम देने जाता है। मेडिकल के उसके एग्जाम थे, नर्सिंग के, और वहां पर उसको रोका जाता है कि आपको अपनी दाढ़ी रिमूव करके आना पड़ेगा। और ये कहा जाता है कि ये मेडिकल के मैन्युअल में कहा गया है कि साफ सफाई, हाइजीन, तमाम चीजें होगी। अब नरेंद्र मोदी जी से कोई हाइजीन का पूछता है नहीं पूछता है मुझे नहीं पता। सुबह सुबह ये मामला सामने आया, हम गए वहाँ पर बातचीत की, और वहाँ पर जो एग्ज़ाम देने आते हैं, जो एग्ज़ाम लेने के लिए जो मैडम आते हैं, उनसे भी हमारी बातचीत हुई। इसी पूरे मामले पर हम बात करेंगे। जो अहमदाबाद में म्यूनिसिपालिटी के नेता विपक्ष हैं, शहजाद खान पठान, उनसे बात करेंगे। अच्छा शहजाद भाई, जिस तरीके से आज अहमदाबाद के अंदर ये जो एक मामला आया कि एक मुसलमान बच्चा है, वो एग्ज़ाम देने जाता है, उसकी दाढ़ी थी तो उसको कहा गया कि आप दाढ़ी रिमूव करके आइए, उसके बाद आपको बैठने देंगे। जी, आज सुबह का ही मामला था. यूनिवर्सिटी, गुजरात यूनिवर्सिटी के द्वारा एक एग्ज़ाम ली जा रही थी जिसका सेंटर एलजी अस्पताल में था, जहां पर एक मुस्लिम बच्चा था जिसकी दाढ़ी टोपी थी. उस बच्चे को इस एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया गया. मुझे भी कॉल आया.
और आपके ही मीडिया चैनल के माध्यम से मुझे सहल भाई पता चला। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो आज ये उठता है कि इस देश में कट्टरपंथी उस लेवल पर आ चुकी है कि आज छात्राओं को भी उसका सामना करना पड़ रहा है। ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। मैं मानता हूं कि गुजरात हिंदुस्तान की एक कट्टरपंथी की सबसे बड़ी ब्रांड फैक्ट्री है, जहां पर हिंदू मुस्लिम का जो एक कट्टरपंथी की सोच, आरएसएस की सोच, और कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि आज वो सोच कॉलेज लेवल पर भी आ चुकी है। एक छात्रा, एक मुस्लिम छात्रा, जिसका कहना है कि मैं कुछ महीने पहले ही उम्रा करके आया हूं, और उम्रा करने के बाद वो लड़के ने अपनी दाढ़ी रखी और आज उसे उस मेडिकल की एग्जाम देने के लिए नहीं बैठने दिया गया, और काफी समय तक, 1 घंटे तक करीबन उस लड़के को खड़ा रखा गया। और अब यूनिवर्सिटी का ये कहना है कि हमने ऐसा कहा नहीं है, हमारा ये रूल है। आपके ही वीडियो में मैंने, जब आप गए, आपके वीडियो के माध्यम से मैंने देखा कि वो जो यूनिवर्सिटी का स्टाफ बैठा हुआ है, उनका कहना ये है कि हमने तो ये कहा था कि हमारा जो ये रूल है कि हम ये जो मेडिकल के एग्जाम देने के पहले उस लड़के को ट्रिम करा के आना चाहिए। लेकिन मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर ये बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है, ऐसे संविधान में और एजुकेशन के भी कोई ऐसे रूल्स में नहीं लिखा गया है कि कोई भी छात्रा पूरा क्लीन शेव आकर बैठे। मैं मानता हूं कि इस देश में सभी धर्मों को रिस्पेक्ट करने की बात की गई है, सभी धर्मों का आदर करने की बात की गई है, लेकिन इस तरीके की घटना शर्मसार कर देती है। और यूनिवर्सिटी, मैं मानता हूं कि यूनिवर्सिटी का काम है, गुजरात यूनिवर्सिटी का काम है कि छात्राओं को अच्छा एजुकेशन दे, लेकिन यहाँ छात्राओं के साथ जो भेदभाव हो रहा है, ये साफ बताता है कि स्कूल और कॉलेज लेवल से छात्राओं के अंदर इस तरीके की मेंटलिटी डालना कि आप बियर्ड शेव करके आइए तभी आपको एग्जाम देने देंगे। और उसी एग्जाम में मुझे ये भी सुनाई दिया गया था कि कुछ लड़कियों को भी ऐसा कहा गया था कि आपका हिजाब उतार के आइए, हिजाब उतार के आएंगे तो ही आपको एग्जाम देने देंगे। मैं मानता हूं कि ऐसे कई स्टूडेंट्स होते हैं जो बचपन से ही धार्मिक कल्चर को अपनाते हैं, और ये कोई गलत बात नहीं है। हिंदुस्तान में संविधान इजाजत देता है और ये सेक्युलर देश है। हर कोई किसी की भी पूजा कर सकता है, कोई भी कपड़े पहन सकता है, कोई टोपी पहन सकता है, कोई पगड़ी पहन सकता है, कोई तिलक लगा के एग्जाम में आ सकता है। उन्हें कोई रोक नहीं सकता, और कोई संविधान और कोई रूल्स में और बाइलॉज में ऐसा लिखा नहीं है। लेकिन हिजाब उतार के आइए, क्लीन शेव करके आइए, और सिर्फ एक ही कम्युनिटी को टारगेट कर यदि ये ऐसा किया जाता हो, तो गुजरात यूनिवर्सिटी, मैं मानता हूं कि एक बहुत बड़ा शर्मसार करने का उदाहरण हिंदुस्तान की जनता को यहाँ पर देना चाहता है। दूसरा शिदा, क्योंकि जब बच्चा कोई भी एग्जाम देने जाता है तो सीधी बात है, हर माँ बाप को बहुत ज्यादा, क्योंकि बच्चा खुद टेंशन में रहता है, एग्जाम है। अब जब एग्जाम से चंद घंटे पहले उसको उसके धर्म को लेके तमाम चीजें की जाए तो बच्चे को एग्जाम में भी काफी परेशानी है। बच्चा इतना डरा हुआ था, उसको ये भी डर था कि मुझे अब कहीं फेल ना कर दें ये लोग इस वजह से। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो बात है, आज हिंदुस्तान में मेडिकल की जो धज्जियां उड़ी हुई है, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें अच्छे डॉक्टरों की ज़रूरत है। कोविड के समय हमने देखा कि किस प्रकार हमें हेल्थ सेक्टर की जो कमी पड़ी है, डॉक्टर्स की जो कमी पड़ी है। लेकिन आज ये मेडिकल के जो छात्र एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनमें भेदभाव करना, दाढ़ी कटा के आइए, हिजाब उतार के आइए, मैं मानता हूँ कि ये एक षड्यंत्र बहुत बड़ा है। कि सबसे पहले तो लड़का जो एग्जाम देने आ रहा है उसके अंदर ही डर बिठा दीजिए आप। अगर आपके अंदर डर बिठा दिया तो वो जाहिर सी बात है कि वो मेंटली तो परेशान हो ही गया है। कोई भी व्यक्ति कोई परीक्षा देने जा रहा हो, कोई भी स्टूडेंट हो, या कोई भी कोई जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहा हो, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि ही शुड बी मेंटली और शी शुड बी मेंटली इन पीस। कि उनका दिमाग शांत होना चाहिए, तो वो उनका 100% दे पाएंगे। लेकिन यहाँ पर तो पहले ही छात्र पे इस तरीके का माहौल बना के उसे डरा दिया गया। अब वो, मुझे पता नहीं वो लड़का किस प्रकार से एग्जाम देगा, उसके अंदर डर का माहौल जो बना दिया गया है। तो मैं मानता हूँ कि इस प्रकार की घटना गुजरात यूनिवर्सिटी में पहली बार भी नहीं हुई है। ये पहले भी ऐसे किस्से कई बार सामने आए हैं। आज तो एलजी अस्पताल में है, क्या पता कितने प्राइवेट आज सेंटर हो गए जहां पर ये, आज तो हमारे सामने आया है, क्या पता कितने प्राइवेट सेंटर जहां पर इनको एग्जाम देने के लिए कहा गया है। मैंने भी आज म्युनिसिपल डेप्यूटी कमिश्नर भरत परमार जी से बात करके ये स्ट्रिक्टली कहा है कि गुजरात यूनिवर्सिटी को एलजी अस्पताल में अब किसी भी प्रकार का एग्जाम के लिए सेंटर ना दिया जाए। यदि इस प्रकार का रवैया गुजरात यूनिवर्सिटी का रहा तो गुजरात यूनिवर्सिटी के लिए कड़क आंदोलन के लिए तैयार रहना होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।
देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।